ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। 1994 की मुरलियाँ आरंभ हो चुकी है। अब तक 93 की सुनी, पिछले रविवार से 94 की शुरू हुई और ये मुरलियाँ भी बहुत बहुत गहरी है। एक एक मुरली पूर्ण रूप से धारण करने के लिए है। बाबा ने हम बच्चों को चार्ट दिया है। बाबा हम बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, इतना बाबा हमें देते हैं। अगर हम अपने भाग्य के गुण गाएं तो गाते ही रह सकते हैं, इतना भाग्य बाबा देते हैं। लेकिन हम उस भाग्य को कहाँ तक यूज़ करते हैं। बाप टीचर सतगुरु के रूप में बाबा ने हम बच्चों की कितनी पालना की है। बाप के रूप में पालना कर रही है ना बाबा हमारी, तो बाप के रूप में पालना कर रहे हैं। टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में हमें श्रीमत दे रहे हैं। तो पालना भी हो रही है, पढ़ाई भी मिल रही है और श्रीमत भी मिल रही है। तो बाबा आज देख रहे हैं कि इतनी ऊंची प्राप्ति बाबा से मिल रही है बच्चों को, तो उस प्राप्ति का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। हर एक अपने आप को भी देखिए, क्योंकि जो हम बच्चों को मिल रहा है वो सारी दुनिया में किसी को भी नहीं मिलता है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य और अपने आप से हम लगाते जाएं, बाबा हमसे क्या चाहते हैं। बाबा हमसे तो बहुत ऊंची चीज़ें चाहते हैं, पर हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 7/5/2023 है और ये अव्यक्त मुरली है 26/11/94 की, 26/11/94 की। हेडिंग है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, सहज योगी जीवन। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन। बाबा हम बच्चों को जब देखते हैं और बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, तो बाबा से वो हम बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। इतना सब सहज बाबा दे रहे हैं तो भी हम मेहनत करते हैं। कौन सी मेहनत? हाँ, माया बार बार आती है, फिर हम उसको जीतने की कोशिश करते हैं, फिर कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, यही मेहनत करते हैं। तो परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक देखिए अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें बाबा देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही है। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर,
हम सब यही कहते हैं ना, बाबा हम बच्चों की पालना करें। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, लेकिन अनुभव थोड़ी था। पर अब तो हम अनुभव से कहते हैं, स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तो पालना की लकीर बाप के रूप में, और ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर टीचर के रूप में। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। श्रेष्ठ मत मिल रही है, श्री मत, ये है सतगुरु के रूप में। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां तो होती ही है। लौकिक बाप भी पालना करता है, फिर सिखाता तो है ना, बच्चे ये करो, फिर बहुत उनको ऊंची ऊंची राय भी देता है। तो बाबा कहते हैं हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती, और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। जो बहुत नामी ग्रामी या महान आत्माएं होके गए, उनके माँ बाप से जो उनको पालना मिली होगी, उसके आधार से कितने ऊंचे बने। इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की पालना कैसे मिली? तो पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती, और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? नशे से कहो, किसकी पालना मिल रही है? स्वयं भगवान की। हाँ, परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। ऐसे नहीं जो केवल समर्पित है वही पल रहे हैं हर पालना में। हाँ, जो परिवार में भी रहते हैं, आप भी यही कहेंगे ना, हम ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्टी है माना सब बाबा का है, तो बाबा ही पालना कर रहा है। तो परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं? कौन बने हैं? हाँ, हम। और कितने बने हैं? बाबा के बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना। हम बने हैं, और हमारे साथ कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप तो कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। पहले कहते हैं भगवान हमारी पालना कर रहा है, लेकिन वो पालना और जो पढ़ाई भगवान हमको इस समय पढ़ा रहे हैं, उसके पात्र नहीं बनती। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। परमात्म पालना और परमात्म पढ़ाई के भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, मनुष्यों द्वारा पालना, देवताओं द्वारा पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है। 21 जन्म दैवी पालना मिली, 63 जन्म, 20 जन्म तो दैवी पालना मिली, और 63 जन्म मनुष्यों द्वारा पालना मिली। तो दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना, परमात्म पालना, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकता हुआ अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति
सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो? भाई ये प्राप्ति मुझे हुई तो ऐसे थोड़ी है कि कभी कभी चाहिए, सदा चाहिए। तो कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए। ऐसे थोड़ी एक बार मिल गया तो मिल गया, वो पुरुषार्थ तो लगा ही रहना, नहीं तो वो प्राप्ति भी खत्म हो जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? अब चाहिए सब सदा, सदा चाहिए प्राप्ति। और प्रैक्टिकल में क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। अगर प्राप्ति सदा चाहिए तो पुरुषार्थ भी सदा होना चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ भी सदा होना चाहिए। तो चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है, क्योंकि चाहना है पर पुरुषार्थ नहीं है तो प्राप्ति भी इतनी नहीं होती है। सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचते बहुत हो, हाँ बाबा इतना दे रहा है, बाबा इतना दे रहा है, उसके लिए मुझे ये करना है, ये करना है। सोचते बहुत हो लेकिन स्मृति में कब रखते हो? स्मृति और सोचने में क्या अंतर है? सोच तो बदल जाते हैं, स्मृति माना सदा ही वो स्मृति है। तो सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? आज बाबा ने शब्द दिया सोचना स्वरूप। सारा दिन सोचते ही रहते हो, ये करना है, ये करना है, करना, करते हैं नहीं। तो सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? वो स्वरूप में हूँ, क्योंकि सोचते हैं कर सकूँगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे स्मृति आई कि ये कोई नई बात थोड़ी हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो, एक बात भी केवल स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है। आज सुबह जब उठे होंगे 3:30 बजे, चलो कोई तो मैं देखती हूँ 3 बजे भी उठते हैं, आते हैं शांति स्तंभ पर 3 बजे से। गर्मी के दिन है अभी तो बहुत अच्छा लगता है, 3 बजे भी उठते हैं, 2:30 बजे भी उठते हैं, पता चल जाता है। तो कैसे कुर्सियाँ चलती है, हिलती है और बैठते हैं तो पता चलता है कि देखो इतना जल्दी उठे हैं। तो जब उठते हो तो उस समय आप ये क्या सोचते हो? एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेला आपको उठाने वाला कौन है? इतना जल्दी उठाने वाला कौन है? बाबा है या आप खुद उठते हो? बाबा है। तो आपको उठाने वाला कौन है? बाप का प्यार उठाता है, बाबा का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं। बाबा उठाते हैं और फिर बाबा कहेंगे अभी बाबा से मिलन मनाओ। बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ, भगवान आपको उठाए और आपको निमंत्रण दे कि अभी आप हमारे साथ मिलन मनाओ। तो दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो या कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? कोई तो मजबूरी से भी उठते हैं, कोई तो मजबूरी से भी नहीं उठते हैं। और नींद ऐसी आ गई, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 भी बज जाएगा, पता ही नहीं चला। मजबूरी भी नहीं, चलो मजबूरी से भी उठो, नहीं बाबा ने कहा है उठना है। लेकिन तो बाबा पूछते हैं कि बाप की मोहब्बत से उठते हो या कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले का गीत बजता है तो कैसे एकदम जाग जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? स्नेह से उठाते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं? बुलाते हैं, उठाते हैं। और क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ, आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? तो सारा दिन आपका कैसा जाएगा? तो आदि श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। और सच वो देखा है, जिसने अमृत वेले नहीं उठे, सो गए या कुछ भी कारण, तो फिर सारा दिन भी वैसा ही जाता है। और अमृत वेला पावरफुल है तो सारा दिन बहुत शक्तिशाली जाता है। तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है भाग्य, हाँ, पालना का, उतना फायदा उठाते हो। घर में तो कौन उठाएगा, या घर में कौन गीत बजाएगा आपके लिए? हाँ, पर या तो बाबा गीत भी बजवाते हैं, आपको कहते भी हैं, बुलाते भी हैं। तो बाबा कहते हैं जितना फायदा, जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था। क्या नहीं था? स्वप्न में भी संकल्प मात्र कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था। ज्ञान में जब तक नहीं आए तब तक सोच सकते थे क्या ऐसे कि भगवान हमें सवेरे सवेरे उठाता है? तो सोचने से भी बाहर था। लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। ये पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात नहीं देखी सुनी जाती है। कुछ मुश्किल नहीं है अगर मोहब्बत है तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। सदा ही सहज है तो पुरुषार्थ की गति भी सदा ही तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाता है? अब ये दूसरा प्रश्न है। सदा सहज नहीं है तो कौन बनाता है सदा मुश्किल? कौन बनाता है? कोई कहेगा माया बनाती है। बाबा कहते नहीं, स्वयं ही बनाते हो। स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या है? सोचने की तो आदत है। रात को सोएंगे, बाबा को कहें बाबा हाँ मुझे अमृत वेले जल्दी उठाना। अब बाबा उठाते भी हैं, नहीं थोड़ी नींद आ रही है तो कौन? बाबा ने उठाया लेकिन अपनी सुस्ती के कारण नहीं उठे। तो फिर बाबा कहते हैं सोचने की तो आदत है लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते। बाबा उठा रहा है उस समय ये भूल जाते हो, हाँ मुझे उठना है, थका हुआ हूँ, अब थोड़ा और सो लूँ, उठ जाऊँगा। ये बाबा कहते हैं हाँ ये स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज होते, कभी मर्ज हो जाते हैं। बाबा उठा रहा है ये भूल जाते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। स्मृति आई, बाबा ने उठाया है तो समर्थी भी आ जाएगी, शक्ति भी आ जाएगी। तो स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है। चलो ये भी सोचते हैं हाँ बाबा उठा तो रहे हैं लेकिन बाबा कैसे उठूँ, अभी नहीं उठ सकता हूँ, थका हुआ हूँ, नींद पूरी नहीं आई, आदि आदि बहुत कुछ सोचते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है। स्मृति समर्थी है। स्मृति आई, कौन उठा रहा है, उठो, बाबा जगा रहा है, उठो। तो स्मृति समर्थी है। तो विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं
तो मजबूर ही कहेंगे। मजबूत है तो फिर मजबूर नहीं, और मजबूर है तो मजबूत कहाँ। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। या तो मजबूत या तो मजबूत या तो हाँ क्या कहेंगे, या तो मजबूत या तो मजबूर, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, विस्मृति की नहीं है मजबूर, हाँ तो ओरिजिनल आदत आदि में स्मृति स्वरूप प्रालब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो। सतयुग में भी तो देवताएं जल्दी उठेंगे ना, ये थोड़ी है कि सूर्य उदय होने के बाद उठेंगे। किसी ने पूछा था प्रश्न कि देवताएं किस समय उठते होंगे, श्री कृष्ण किस समय उठता होगा। हाँ, सूर्य उगने से तो पहले ही उठेंगे ना, क्योंकि सूर्य उदय हो जाए और फिर हम उठे। तो बाबा ने इसका राज बताया था। सूर्य तो आपकी रचना है, ये तो प्रकृति की चीज़ है, और आप तो प्रकृति पति हो। तो प्रकृति पति प्रकृति से पहले उठेगा या बाद में उठेगा? माँ बच्चे को उठाए या बच्चा माँ को उठाए? कई बार होता है माँ ऐसी सोई पड़ी और बच्चा उठाएगा, मम्मी उठो मम्मी उठो। हाँ, तो माँ बच्चे को उठाए या बच्चा माँ को उठाए? पर होता है माँ ऐसी सोई हुई है और बच्चा उठ जाता है और माँ सोई हुई है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सतयुग में भी देवताएं तो सूर्योदय से पहले ही उठते होंगे। भले वहाँ उनका वो योग नहीं करते होंगे, लेकिन स्मृति स्वरूप बाबा कहते हैं वहाँ भी है। तो जो यहाँ संस्कार हम भरते हैं वही फिर सतयुग में आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रालब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त करते हो सतयुग में। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है, और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। तो अनादि तो है ही है आत्मा, और फिर आदि में आए तो भी स्मृति स्वरूप है, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। अभी भी बनते हैं, फिर यही संस्कार ले जाएंगे तो वहाँ भी आदि ऐसा ही होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि आदि और अंत, अनादि आदि और अंत, ये तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में आई, द्वापर कलयुग में आई है विस्मृति आई। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप सहज होना चाहिए? पर मध्य का स्वरूप सहज लगता है। हाँ, क्या कहते हैं, ये हमारा संस्कार है। तो कौन सा संस्कार इमर्ज है मध्य का? वो आदि अनादि और अंत का वो तो भूल ही गए। तो बाबा कहते हैं तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप? सोचते हो अभी क्या है, सोच, हम बाबा स्मृति दिलाते हैं। अभी अमृत वेले के बाद देखो, सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, सोच तो चलता है ना मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। दूसरों को भी ज्ञान सुनाते हो आप आत्मा हो, आप देह नहीं हो। खुद को भी कहते हो मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हो, पर वो केवल सोचते हो। वो स्मृति स्वरूप बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। कर्म करते समय देह अभिमान में आ जाता, मैं मेरा में, और सोचते बहुत हो हाँ मैं तो आत्मा हूँ। तो बाबा कहते अंतर पड़ जाता है। तो ये स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं, बाबा ने चार्ट चेक किया है।
तो चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है। कभी ऊंची कभी नीची लकीर होती है। कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? दाग माना कोई गलती की ना, बार बार गलती करते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्या सोचते हो? ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। छोड़ते नहीं हो, क्या क्यों पूछते रहते हो। बात आपको छोड़कर चली जाती, चलो वो बात हो गई, पूरी हो गई, लेकिन आप उसको सोचे क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं वो जो बात हुई वो तो आपको छोड़कर चली जाती है, वो बात तो टिकती नहीं, वो बात पूरी हो गई, अभी दूसरी बात आ गई। तो वो बात तो आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो, क्योंकि क्या क्यों प्रश्न ही करते रहे उस बात के बारे में, तो वो बात आपको नहीं छोड़ती। वो बात तो छोड़ के चलेगी, आप नहीं छोड़ते हो। तो जितना समय सोचना स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है। वो जो समस्या आई, जो बात आई, वो तो बहुत कम टाइम होता है और वो बात चली भी जाती है। तो पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने के संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ जाता है। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। वो सेकंड पूरा हुआ, वो बात गई, और बाबा कहते हैं और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। कोई संकल्प नहीं, निर्विकल्प बनना आता है ना, व्यर्थ संकल्प से परे। हाँ, व्यर्थ संकल्प से परे बनना आता है ना। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है। हाँ, सुनना तो आता है, बाबा कितना सुनाते हैं, अच्छा लगता है। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है? वो स्मृति स्वरूप बन जाए, वो नहीं होता। तो बाप बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। आज सारा दिन मैंने क्या क्या किया, बाबा कहते हैं रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, कैसे माया खींचती है अपनी तरफ, बड़े आकर्षण वाले खिलौने हैं। तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हो। अरे मैं तो हार गया, माँ ने तो, माया ने मुझे हार खिला दी। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। अब बाबा ने क्या देखा, मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? बहुत अच्छा चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या है, क्यों नीचे आ जाते हो? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। चलो वो बात हो गई, भूल हो गई, फिर परिवर्तन कर लो, बात ही खत्म। मम्मा ऐसे ही कहती थी,
पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो एक बार भूल की मानो तो दोबारा न करे, बस ये है परिवर्तन शक्ति। तो बाबा कहते हैं इसका विशेष कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। अब ये परिवर्तन शक्ति क्यों नहीं आती है? क्यों हम बदल नहीं पाते? कहते तो हैं हाँ ठीक है, परंतु बदल नहीं पाते। तो ये परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, जो मैंने बोला, जो मैंने देखा, जो मैंने किया, ये यथार्थ नहीं है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, पता भी है, लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में तो आ गए, ब्राह्मण जीवन बना, पहले तो शूद्र जीवन था, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, वो तो परिवर्तन सहज कर लिया। लेकिन अब कोई कहेंगे क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? है कोई कहने वाला? हाँ, यहाँ बैठा ही नहीं होता अगर वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण तो हम सभी हैं। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति भी आवश्यक होती है। जीवन तो बदल गया, शूद्र से ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन उस ब्राह्मण जीवन में भी तो परिवर्तन चाहिए। बाबा कहते हैं परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे समझते भी हो, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। होता है ना, सागर में अगर आप लहरा रहे हैं, आप कूदे तो वो सागर की लहर आपको कितनी दूर तक ले जाएगी, आप नहीं चाहते हो इतना दूर जाए, लेकिन वो सागर की लहर ले जा सकती है। तो लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इसमें नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? क्यों बह जाते हो बहाव में? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। अब क्या क्या परिवर्तन करना है? पहला विशेष स्वरूप है, पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। स्वरूप का परिवर्तन माना मैं हूँ आत्मा और अपने को शरीर समझते थे, अभी हमको पता चला कि मैं आत्मा हूँ, तो ये स्वरूप का परिवर्तन करो, मैं आत्मा हूँ, ये तुरंत याद आ जाए। मैं शरीर नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये स्वरूप का परिवर्तन है, ये आदि परिवर्तन है। पहला पहला परिवर्तन यही चाहिए, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। अब इसमें भी चेक करो, तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो? क्योंकि भूल जाते हैं ना मैं आत्मा हूँ, तो देह अभिमान में क्या क्या बोल देते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल देते हैं। पता भी नहीं चलता है कि दूसरे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना उसको दुख मिलेगा, कुछ भी बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो उस समय वो भूल जाते हो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा हूँ, आत्मा को देखना, उनके गुणों को देखना, ये भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो इसमें भी चेक करो कि जब देह अभिमान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को देखना है, उनके गुणों को देखना है, तो सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो क्या होगा? तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, तुरंत चेंज कर दिया, चेक एंड चेंज, हाँ जिसको बाबा कहते हैं। तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं?
नहीं तो क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, फिर अपने आप को ही जस्टिफाई करते हैं। कैसे? हाँ, अपने आप को ही ठीक समझते, मैंने इसको कहा ना, ठीक कहा, मैंने ये किया ना, ठीक किया, वो भी तो कुछ करे ना, वो भी तो कुछ बदले ना, मैं ही खाली करूं क्या? बस ये सोचते सोचते उसमें बह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं अगर परिवर्तन हो जाए तो पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन, फिर दूसरी है स्वभाव का परिवर्तन। मुझे अपना स्वभाव बदलना है। हाँ, और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। पुराना सब स्वभाव, अब किसके अंदर पहले से ही जोश के संस्कार है, गुस्से के संस्कार है, अब कितना भी उसको ज्ञान है, सब पता है, सब उनको समझाते हैं, लेकिन निकल आता है गुस्सा, पता भी नहीं चलता है। उस समय भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा को देखना है। तो बाबा कहते हैं पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, समझते भी हो, और ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, ये भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए क्या कहते हो? फिर क्या कहते हो अपने बचाव के लिए? हाँ, किया तो गलत काम तो किया, फिर अपने बचाव के लिए क्या कहते हो कि मेरा ये भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, आ जाता है गुस्सा, मेरा भाव नहीं था पर मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरा स्वभाव है। बता ना, कई बार कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जोर जोर से बोलते हैं। अभी इतना जोर से बोलने की क्या ज़रूरत है? आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप धीरे से बात कर सकते। ज़रूरी है कि जोर से ही चिल्लाना है? वो बहरा थोड़ी है। परंतु इतनी आदत है जोर से बोलने की, फिर उनको बोलो भी ना कि भाई इतना जोर से क्यों बोल रहे हो, खाली आप मोबाइल में बात कर रहे हो तो धीरे से बात करो ना। और चलो वो 1 मिनट करेंगे, आधा मिनट, फिर देखो फिर वही चालू। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फिर क्या कहेंगे, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरा स्वभाव है। अब ब्राह्मण बन गए तो जन्म भी बदल गया, लौकिक से अलौकिक हो गए, नया जीवन मिला तो जन्म भी बदल गया, संबंध बदल गए। जो लौकिक में फंसे थे अभी सब संबंध बाबा के साथ है तो संबंध भी बदल गए, माँ बाप बदल गए, लौकिक से अलौकिक में आ गए, अलौकिक माँ बाप को याद करना, परिवार बदल गया, हाँ लौकिक से अलौकिक परिवार हो गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला लेकिन स्वभाव नहीं बदला, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द क्या कहते हो? मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव, मेरी नेचर। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, और तीसरा परिवर्तन में क्या करना है? पहले स्वरूप का परिवर्तन, फिर स्वभाव का परिवर्तन, और तीसरा संकल्प का परिवर्तन। तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का ही तूफान था, आधा घंटा मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, आधा घंटा 15 मिनट ही तो चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना, वही आदत बन जाएगी। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं। हाँ, किसका इम्यून सिस्टम पहले तो अच्छा होता है, प्रतिरोधक शक्ति, लेकिन थोड़ी बीमारी आई, बार बार एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे, एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे। अब धीरे धीरे भले वो लड़ लेगा एंटीबायोटिक्स, आपकी बीमारी जाएगी, लेकिन वो कमज़ोर तो करेगा।
और बार बार खाते रहे तो इतना कमज़ोर कर देगा, वो बीमारी सारा टाइम आती रहेगी, जाएगी नहीं। तो बाबा कहते हैं तो बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का तो एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। बल थोड़ा भी चला, थोड़ा ही चला, लेकिन गंवाया कितना? वो 15 मिनट ही व्यर्थ संकल्प चला, थोड़ा ही चला, लेकिन गंवाया कितना? जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गंवाए? कदम में पदम की कमाई, और आपने 15 मिनट वो कदम में पदम तो कमाया नहीं, वो पदम तो गंवाया। तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गंवाए? जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, बहुत अच्छा रखते हो जमा में हिसाब, कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो, वो कितना हम गंवाते हैं। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, अब और कोई आपके पास आएगा ना, अब अपनी समस्या लेकर, अपनी चिंता लेकर, ये क्या होगा क्या होगा, तो आप उनको बहुत अच्छा ज्ञान देते हो। बीती को बिंदी लगाओ, भूल जाओ, 1 सेकंड में भूल जाओ। बाबा कहते 3 बिंदी लगाओ। तो ज्ञान तो देने में बहुत होशियार है, लेकिन अपने पर जब बीतती है तो उस समय बिंदी क्यों नहीं लगती है? तो बाबा कहते हैं, कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, 1-2 को ज्ञान तो देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, हाँ भूल जाओ, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? अगर बिंदी लगानी भी है, कल ऐसे ही नहीं बिंदी, तो बिंदी लगानी है, हाँ, तो कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। उसी समय परिवर्तित हो जाओ। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही क्या होगा? जिसके अंदर ये परिवर्तन शक्ति है वो क्या होगा? सदा निर्मल और निर्माण होगा, निर्मल और निर्माण होगा। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। इंग्लिश में कहते हैं वन व्हाट गोल्ड के लिए कहते हैं ना, दैट विच मोल्ड्स इज रियल गोल्ड। क्योंकि जो खाद अगर उस सोने में होती है वो मुड़ नहीं सकता है, सच्चा सोना मुड़ जाता है क्योंकि इसमें खाद नहीं होती, वो नरम होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा, बदल देगा अपने आप को। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हो। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो कैसा होगा? अब है परिवर्तन शक्ति, वो कैसा होगा? वो सबका प्यारा बनता है, सब उसको प्यार करेंगे। हाँ, परिवर्तन शक्ति है तो विचारों में भी सहज रहेगा, वो सहज होगा, क्योंकि मोल्ड करने की शक्ति है, मुड़ने की शक्ति है, अपने को बदल सकता है सहज, तो सहज होगा हर बात में। तो विचारों में भी सहज होगा। आगे बढ़ते सेवा में भी, सेवा में रहते हो ना, हाँ, आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, तो सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? सेवा में जब आगे बढ़ते हैं तो संगठन में रहना पड़ता है। अब संगठन में हर एक के अपने अपने संस्कार है, लेकिन अगर हम अपने संस्कार में रिजिड है, एकदम ज़िद्दी है,
तो फिर कौन हमको चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, हमको अपने आप को मोड़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है, कैसे ज़िद्दी बन जाते हैं, ज़िद्दी बन के फिर सिद्ध करते हैं, हाँ मैं ही राइट हूँ, तो सब उसको छोड़ दे, तुमको जो चाहिए करो, क्या करेंगे। तो मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। मैं हूँ इसके लिए जिम्मेदार, मुझे ही करना है, मैं ही करूँगा, क्यों नहीं मुझे देख करने लिए दिया जाता है। तो मैं हाँ वही आ जाता है। तो मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। वो तो अपने आप को मोल्ड ही नहीं कर सकता, मोड़ ही नहीं सका अपने आप को। तो मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात एलॉय मिक्स होना, ये देह अभिमान है, ये देह अभिमान की खाद उसमें मिक्स हो गई सोने में। तो मेरापन आना अर्थात एलॉय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में एलॉय मिक्स हो जाता है तो फिर वो रियल रहता है क्या, रियल कहाँ हुआ। उसका मूल्य रहता है उतना ही, जितना 24 कैरेट गोल्ड का मूल्य होगा उतना 16 कैरेट गोल्ड का मूल्य होगा क्या, तो कम हो जाएगा। कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में तो परिवर्तन करना सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी तो समझे ना, कि मेरी बात समझता क्यों नहीं है, मैं इतना समझा रही हूँ समझता क्यों नहीं है। ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूँ क्या। तो जब ये पढ़ रही थी तो याद आया दीदी मनमोहिनी की लौकिक माता जी थी, दीदी मनमोहिनी की। उनको अब बाबा क्वीन मदर कहते थे, बहुत स्वीट थे। तो जब भी टीचर्स उनके पास जाती थी तो टीचर्स उनको बताती थी अपनी प्रॉब्लम या कोई भी बताते थे, तो दादी यही कहती थी, क्वीन मदर बाबा ने नाम, बहुत सुंदर भी थी, ओल्ड एज में भी इतनी सुंदर थी। तो हमेशा वो कहती थी सबको, झुको झुको मरो मरो सीखो सीखो, झुको मरो और सीखो, बस तब आप आगे बढ़ेंगे। तो कोई ऐसे नहीं, बाबा ने भी एक बार कहा ना, क्या मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही सीखना है। तो बाबा ने कहा हाँ, तो ये नहीं सोचो मुझे ही करना है क्या। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या। बाबा कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, जो आगे आए वो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। आप जीत जाएंगे अगर परिवर्तन किया तो। अगर होते ना बांस की लकड़ियाँ सूखी, वो सीधी सीधी खड़ी होती है, जो हरी होती है ना वो झुकती है। तो सीधी सीधी खड़ी होना माना जंगल को आग लगाना, ये काम वो सूखी बांस की लकड़ियों का होता है। तो बाबा कहते हैं तो अपने आप को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। तूफान आया और अगर जो पेड़ एकदम सीधे सीधे खड़े हैं वो तो टूट जाते हैं, और जो झुक जाते हैं पेड़ वो बच जाते हैं, बच जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, सीधा खड़ा होना है छाती फाड़ कर, या झुकना है। तो विजयी बनने की निशानी है क्या, परिवर्तन करना। समझा, अच्छा, हाँ अच्छा। अभी सुनो, बाबा हमको याद प्यार देते हैं। चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी
अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की है। टीचर्स, सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप है ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो, बाबा तो बाबा है, लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। कौन बनती है सफल टीचर? जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कल ईशु दादी का वो मनाया 2 साल, तो ईशु दादी की ये विशेषता थी। ईशु दादी के आगे कई ऐसे ऐसे आ जाते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। ईशु दादी कहती थी मिठरा, हाँ मिठरा, इतना प्यार से दादी कहती थी। तो ये शब्द याद आया, मिठरा। तो बस वो इतनी नम्र हो जाती थी, इतनी नम्र हो जाती थी, और वो इतना अभिमान दिखाया हुआ, एकदम अभिमानी नम्र हो जाता था। कई वैसे थे। और भी हमारी कई दादियाँ थी, ऑलराउंडर दादी थी। वो हमेशा मुख से कहते लाल लाल। हाँ, एक छुग्गी दादी थी, बहुत पुरानी दादी। इतना हमेशा वो लाल लाल, या सिंधी भाषा में कहते हैं किसी को, तो ये ऐसे चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो तो लाल लाल। तो देखो, तो ईशु दादी की भी ये विशेषता थी। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रखो, निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की विशेषता है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव। बिल्कुल शीतल, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन शीतला देवी है ना, तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की भी हो, लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। सब तब कहेंगे सफल टीचर। बात जोश दिलाए पर आप निर्मल रहो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है, किस पर? निर्मल स्वभाव। अच्छा, प्रश्न, अभी कुछ प्रश्न है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? कौन सा खजाना सबसे बड़ा जिससे ज्ञान और योग की परख होती है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी। अगर खुशी चली गई, माना ज्ञान योग की बहुत कमी है, क्योंकि ज्ञान योग का फल है खुशी। तो सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। हाँ, ज्ञान अंदर नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं है। मतलब खुशी नहीं आ गए, कहते हम तो सारा दिन योग लगाते हो, खुशी है ही नहीं, तो कैसे कहेंगे योग ठीक है? तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे भी आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। आते ना कई भाई बहनें आते, यहाँ देखते सब खुश है, सब कितने खुश है, कितने खुश है, तो पूछते आप लोगों को क्या मिला है, तो सदा आप लोग खुश रहते हो। तो ज्ञान योग है ना आत्माओं में, तभी तो खुशी रहती है। तो यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। दूसरा प्रश्न,
किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? ऐसे कौन सी लगन हो जो विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाए? उत्तर, एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं है। लगन में मगन है तो विघ्न नहीं। अगर विघ्न है, टिक रहा है, माना लगन में मगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे, हाँ, क्या मिसाल है, जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता। कितने भी बादल आ जाए लेकिन पता चलेगा, हाँ, सूर्य इस बादलों के पीछे छिपा हुआ है। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है, ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। हाँ, है ना ऐसा अनुभव। वरदान, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। अब करंट चली जाए तो लिफ्ट वहीं खड़ी हो जाती है ना। तो बाप से करंट नहीं मिलती क्योंकि अलबेलापन है, तो फिर लिफ्ट काम नहीं करते। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आज तो